आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के त्रिकोणा पार्क से हम जुड़े हैं और आप मेरे पीछे आप ये जो पूरी की पूरी एक जो जनसभा देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस के जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जेपी, उनके समर्थन में जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और रोहतक लोकसभा से जो प्रत्याशी भी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक अरोड़ा, वो अभी कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगातार आप मंच के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मंच के ऊपर जो हांसी इकाई के जितने भी नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अगर आप लोग ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जयप्रकाश के समर्थन में बड़े नेता की हांसी में ये पहली एक जनसभा होगी। चलिए अंदर चलते हैं, लोगों से भी बात करेंगे और नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार जो माहौल है, कितना जो है कांग्रेस के पक्ष में है और कितनी जो टक्कर है रणजीत चौटाला के साथ में या अन्य किसी प्रत्याशी के साथ होने वाली है। अभी आप जो देख रहे हैं कि जो राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस के बड़े चेहरे दीपेंद्र हुड्डा वो हांसी पहुंच चुके हैं। स्टेज पर पहुंचने के बाद ये अब आप देख भी रहे हैं कि जो पूरा उनका बुके देकर, गुलदस्ते देकर जो है स्वागत किया जा रहा है। राहुल मक्कड़ साथ में है और सुमन शर्मा साथ में और जो हांसी इकाई के जो लोग हैं वो भी साथ में और एक पूरे का पूरा एक आप देख सकते हैं कि जो जन समूह जो यहाँ जुड़ा हुआ है। हालांकि जो समय है, समय 10:30 से ऊपर का हो चुका है, लेकिन काफी एक जो उत्साह है वो कहीं न कहीं जो देखते ही बन पा रहा है। राज्यसभा सांसद और रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सादगी की मिसाल, अपने व्यक्तित्व के बारे में जाने पहचाने जाते हैं। पूरा हरियाणा उनको उनकी सादगी को लेकर पसंद करता है। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक उनके व्यवहार और स्वभाव के कायल है। मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज की इस हांसी की विशाल जनसभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई साहब, हांसी हल्का की इकाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खुद रोहतक से लोकसभा उम्मीदवार हैं, उसके बावजूद प्रचार के लिए पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनसभा में से हमने एक और जाने पहचाने हमने चेहरे को उठा लिया है, बात करेंगे। भाई साहब कैसे हैं? सब बढ़िया सर, आप बताइए। जनसभा हो रही है त्रिकोणा पार्क पे, कैसा एक जोश कैसा महसूस हो रहा है? जोश बढ़िया है जी। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका, लोग भी घर से निकल रहे हैं। शहर में पहली जनसभा है, लेकिन हमारे नेता जो है वो आज लेट हो गए। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, उधर से जो नायब सैनी है वो भी लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में जनसभाएं की, जो रैलियां की। माहौल कैसा माहौल ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको हमारी साइड में आने के लिए समय नहीं है। या तो उन्होंने देख लिया है कि इस तरह की सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मान रहे भी हिसार लोकसभा के आसपास जो रैलियां नहीं कर रही, इसलिए यहाँ कांग्रेस का माहौल ज्यादा गर्म। स्वाभाविक बात है, जब देश के प्रधानमंत्री ये जो कह रहे हैं कि 400 पार हमारी सीटें आ रही हैं, आज बीजेपी की 400 पार सीटें आ रही हैं और वो हिसार सिरसा इस सारे किसी भी एरिया में आप देखिए उनकी रैली नहीं है और उनकी रैली हो रही है तो वहाँ अम्बाला साइड में वो रैली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक उन्होंने देख लिया कि हरियाणा में उनका कुछ नहीं आ रहा। हरियाणा में कांग्रेस है। हाँ जी, कांग्रेस है हरियाणा में, बिल्कुल कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ आएगी। आप देखिए ना, अगले 400 पार कह रहे हैं। तो कहने के लिए तो यहाँ भी बीजेपी 75 पार का नारा दे रही है, आए कितना, कुछ नहीं है। जेपी मानते हैं कि रणजीत चौटाला को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे, उनको बहुत मार्जिन से पछाड़ेंगे। टक्का पछाड़ रहे हो सर? बिल्कुल। 4 जून को लड्डू बांट रहे हो? बिल्कुल बांटेंगे सर, बिल्कुल बांटेंगे, आपको भी खिलाएंगे सर। चलिए आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। आपके सब दर्शकों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए और भी यहाँ कुछ एक जो लोग जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कहा भाई साहब ने कि जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। देखते हैं कैसा क्या माहौल है ना, 4 जून को देखते हैं। ये पार्षद प्रतिनिधि भी रहे हैं, इनके भाई उकलाना विधानसभा से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल हमारे साथ जुड़े। नरेश जी कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। आपकी विधानसभा की बात करें तो कैसा माहौल है? बड़ा जबरदस्त माहौल है, लोगों में बड़ा तगड़ा उत्साह जोश देखने को मिल रहा है। लगभग हमारे जयप्रकाश जी के 45 गाँव हो चुके हैं, 15-16 गाँव बाकी है और लोगों में एक तरफा माहौल बना हुआ है।
करीब करीब 50,000 वोटों की लीड उपलाना हल्का चौधरी जयप्रकाश सिंह को देगा। बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के लिए प्रचार करते रहते हैं। आज आपके जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है कि जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और जो ये चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस भारत देश की जनता है। पूरी जनता ये चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी का रखा है। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, उन्होंने देश का भ्रमण किया है। हर गरीब से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, कर्मचारी की और छोटे व्यापारी की, हर किसी की नब्ज टटोलने का काम किया। और उसी के आधार पे जो हमारा घोषणा पत्र तैयार किया गया है, उसमें गरीब लोगों के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए जो है घोषणा पत्र के अंदर प्रावधान किया गया है। बीजेपी बिना पर्ची बिना खर्ची का बड़ा जिक्र करती है। आपके हल्के की क्या तो कैसा लग रहा है कि वहाँ का कैसा माहौल है? देखिए, बीजेपी के कार्यालय के अंदर, एसएस बोर्ड के अंदर इनके चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए सूटकेस में मिले थे। अभी पीछे जब एसडीओ की भर्ती निकली तो जो एसडीओ थे वो सारे के सारे दूसरे स्टेटों में थे, तो सारे पैसे लेके लगाए गए थे। बीजेपी ने तो हर काम का पैसा लिया है, बदली बिना पैसे नहीं होती। नौकरियों में पर्चे लीक हुए हैं, सभी पैसे ले लेके पर्चे लीक किए गए हैं। तो ये तो बिना पैसे के इस सरकार में तो कोई काम ही नहीं है। तो हमने भ्रष्टाचार भी कम कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, बिचौलिए खत्म कर दिए सारे। बिचौलिए कहाँ थे? बिचौलिए था ही नहीं कोई। इस सरकार में सारा का सारा भ्रष्टाचार में डूबा सब कुछ। आप देखोगे दुष्यंत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री थे, शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, चावल का घोटाला हुआ। जांच करवाओ ना, अब ये क्यों नहीं करवा रहे? ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार की सरकार थी खट्टर साहब की। जांच होनी चाहिए सब घोटालों की। 4 जून को क्या मानते हैं, क्या रहने वाला है? 4 जून को आप देखोगे पूरे हरियाणा में नहीं, हरियाणा की 10 की 10 महागठबंधन और पूरे देश में गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार बनाएगा और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। नरेश सेलवाल जी थे। और भी कई, अगर आप यहाँ से अगर आप नजारा अगर आप देखेंगे पब्लिक का, अगर आप यहाँ से व्यू देखिए, हालांकि जो टाइम है वो टाइम लगभग जो है 9:30 अभी हो चुके हैं और पब्लिक पूरी एक जुड़ी हुई है। मंच की तरफ आप अगर देखेंगे तो महिला नेत्री है कि जो सत्यबाला मलिक हैं और इधर से किरण मलिक हैं, ये सारे यहाँ पहुंचे हुए हैं। सत्यबाला मलिक जी, मैं ये पजल हूँ कि आप दोनों में से मैं बात किससे करूँ? मलिक जी, मैं मैडम से करता रहता हूँ, आपसे बात करते हैं। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बीजेपी के साथ टक्कर मानते हैं? और किसके साथ है? बीजेपी के साथ तो है भी नहीं, दीपेंद्र के साथ टक्कर है हमारी। आपको कितना है क्यों लग रहा है कि बीजेपी के जो रंजीत चौटाला है उनको आपके जो प्रत्याशी है वो हरा पाएंगे? पहले बीजेपी 2.5 लाख से हरा देंगे। केवल कौन सा मुख्य मुद्दा कौन सा लेके चल रहे हैं? मुद्दा सारा ही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, और सब कुछ जो भी जितने मुद्दे चल रहे हैं, व्यापारियों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, महिलाओं का है, सारे मुद्दे हैं। लग रहा है कि जीत पक्की है। बिल्कुल जी। चलिए, किरण मलिक जी से भी कर ही लेता हूँ जी। हर साल अशोक अरोड़ा जी पहुंच चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले हैं। हिंदुस्तान के कितना चार्ज मानते हैं अपने आप को कि बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच गए? मिली क्या? इनके आने से बहुत जबरदस्त मिली। ऊर्जा होगी और शहर में जबरदस्त प्रभाव इसके पड़ने बाद वाला। देहात ठीक है हमारा, उन्होंने- भाई साहब के आने से शहर एक तरफा है। उन्होंने एक तरफ हो जाएगा। चलिए अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली की है हरियाणा में, क्या मानते हैं कि माहौल कितना एक गर्म कितना रहने वाला है? पूरे देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जो प्रधानमंत्री कल तक कह रहा था कि अब की बार 400 पार, आज वो मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात करता है, मंदिर पे ताला लाने की बात करता है, इंडिया गठबंधन के 5 प्रधानमंत्री की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वयं मान लिया कि उनकी सरकार नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है। ये घमंड से भरे हुई सरकार थी पिछली भी और अब की भी, जो लोगों से वोट मांगने से पहले कहते हैं 400 पार। अब वोट मांगी नहीं है 400 पार, अब लोग दिखाएंगे कि 400 पार होता है या 150 पार होता है। दुष्यंत चौटाला अलग हो गए, जेजेपी का और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया। कितना मानते हैं कि वो अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? 4.5 साल ठीक मिलकर सरकार चला ली, अब क्या मानते हैं कि दोनों का नुकसान हो रहा है? ये दोनों दोषी हैं,
इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को दोनों ने मिलकर लूटा है। आज एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता के दोनों दोषी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, आज ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं राम मंदिर, और उनके पास अब कोई बात नहीं बनी आज, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब। तो राम उनका थोड़ी आप है। किन मुद्दों पे आप भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते हैं? इसके बाद आज मुद्दे ही मुद्दे, आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। वो तो कहते हैं बिना पर्ची खर्ची लगाई हमने तो। कहाँ लगी है नौकरियां? हरियाणा प्रदेश में भी आज 2 लाख पद खाली पड़े हैं। भाई क्या मानते हैं जो 400 पार का जो नारा है उस वो कितना आसपास रहने वाला है? जैसे 75 पार था वही 400 हरियाणा में कांग्रेस का क्या दम मानते हैं? कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। और इस बार लोकसभा का क्यों इस बार लोकसभा मौका ही नहीं देंगे। बोलो चलिए जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका ही नहीं देंगे। सुभाष गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या उनको गोयल साहब, अशोक अरोड़ा जी पहुंच गए हैं। कितना मानते हैं कि जो अब जो माहौल है पूरा गर्मजोशी से हो रहा है, हमारे पास रहेगा जाएगा चुनावी माहौल अब कितना गर्म मानते हैं आप? हम मौका नहीं देंगे। चुनावी माहौल है और हमारे जयप्रकाश जी पूरे भारतवर्ष की हिसार जनता लोकसभा से विजय श्री प्राप्त करेंगे। बदलाव की लहर है। ये रंजीत चौटाला है, लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। नायब सैनी ने भी उनके समर्थन में की। आज दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं। जब परिणाम होने शुरू उनके होंगे, तो अपनी वाणी चुनाव बोलेंगे, शुरू होंगे, लेकिन तो जब तब चुनाव के ये नतीजे आ जाएंगे आपको पता लग जाएगा और हमारे जयप्रकाश जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। पक्का मानते हैं जीत हो जाएगी? पक्का पक्का। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित और भी कई जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात शामिल हो रहे करेंगे। हैं कांग्रेस पार्टी में। सुनीता प्रेम बाई, मलिक से मैं बात भूपेंद्र करना चाहूंगा। सरपंच जी, प्रेम जी, शीला जी, आए ना। आरती जी, दीक्षा जी, विनय जी, थोड़ा सा गजेंद्र पीछे हो जी, जाते हैं, अंकित जी, आशीष जी, यहाँ आ हिमांशु जाते जी, हैं, बैक साइड करुणा में लेंगे। जी, विजय डाबला, सोरकी देखिए जी, उधर उधर, अरे सुरेश कैमरा चौधरी इधर जी, से, इधर सभी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन प्रेम जी करते हैं। कैसा लग रहा है? हमारे बहुत अच्छा लग हमारे रहा है। जनकराज ये देख रहे हैं, जन आक्रोश दीपेंद्र जी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे बिना बुलाए देख रहे हैं आप, जन सैलाब आया हुआ है। बिना बुलाए आ गए? बिना बुलाए एक मैसेज मिला था कि दीपेंद्र जी आ रहे हैं। बहुत ही सम्मानित आप लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, गाँव में जाते हैं, आप डोर टू डोर करते हैं, माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, सारी हरियाणा और सारे हिंदुस्तान की जनता बदलाव की लहर है, बदलाव चाहती है और इस बीजेपी और मोदी सरकार को भगाकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। बदलाव हो जाएगा? 100%। 400 पार का नारा चल रहा है। हाँ, 400 पार होगा इनका। वो कैसे होगा? 400 छोड़ दो, 543 में से 143 इनको दे देंगे। आसी विधानसभा की बात करें, आसी विधानसभा में क्या माहौल है? हांसी विधानसभा में 35-40 हजार वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भागने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपकी जो 80 इकाई है कांग्रेस दोबारा एकजुट हो गई है, क्या मानते हैं बीजेपी को टक्कर दे पाओगे? टक्कर के बीच में तो नजदीक भी नहीं है, हम तो एकजुट होकर लड़ रहे हैं। बीजेपी तो नजदीक भी नहीं है, भिड़ने ही नहीं देंगे बीजेपी को। कौन सा एक मुख्य मुद्दा कौन सा आप लेना चाहते हैं? मुख्य मुद्दा एक थोड़ी है, सैकड़ों मुद्दे हैं। देश को कहाँ पहुंचा दिया, गरीबी किस स्तर पे पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, नौकरियां रही नहीं, व्यापारी तराई है, मजदूर तराई है। एक मुद्दा थोड़ी है, कितने मुद्दे बताएं? यानी कि हर वर्ग परेशान है। हर वर्ग परेशान है। इस परेशानी को कांग्रेस दूर कर सकती है? बिल्कुल करेगी, इस बार कर देंगी, बिल्कुल करेगी। चलिए आने वाला समय बताएगा। 4 जून को देखते हैं क्या माहौल रहने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र सहारण जी जो इस कार्यक्रम में है, कार्यक्रम के अंदर तेलुराम जांगना और विकास बिरलान वगैरह, लेकिन मंच के ऊपर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तेलुराम जी, कैसी रहने वाली सभा आज की? बहुत बढ़िया सभा रहेगी। अभी थोड़ा आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को आने में 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो जब तक शहर के लोग दुकाना बंद करके गए यहाँ जाएंगे। जब तक कितना मानते हैं? रणजीत चौटाला है, उधर नैना सुनैना है, कितनी टक्कर कितनी मानते हैं? देखिए, हमारी किसी के साथ कोई टक्कर नहीं। आदरणीय जयप्रकाश जी 1.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीत दर्ज करेंगे। आदरणीय जयप्रकाश जी का जो वोट बैंक है वो बहुत सम्मानित, हर 36 बरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बढ़िया मार्जिन से जीतेगी। अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो किन मुद्दों पे आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे एक नहीं अनेक हैं। बैकवर्ड क्लास का उठा लीजिए, युवाओं का बेरोजगारी का उठा लीजिए, महंगाई का उठा लीजिए,
और जो ये फैमिली आईडी है, लोग सारा दिन कागज ले घूमते हैं, बुजुर्गों की पेंशन तक काट दी, एमएसपी का है और बहुत से इतने मुद्दे हैं। बीजेपी कोई मुद्दों पर बात नहीं कर रही। बीजेपी तो धर्म और जाति के नाम पे भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ। अरे पाकिस्तान चले जाओ, फलाना चले जाओ, हिंदू मुस्लिम, ये क्या फंडा है? अब ये बताओ युवाओं को रोजगार कब दोगे? ये बताओ गरीब आदमी को साधन संपन्न कैसे करोगे? ये बताओ हमारे जो शहर में जो लोग व्यापारी है उनको सुरक्षा कैसे प्रदान करोगे? हमारे किसानों की जो 750 किसान शहीद हुए, उनके बच्चों को रोजगार कैसे दोगे? उनकी एमएसपी का इंतजाम कैसे करोगे? जो हमारे बाजार के मजदूर है जिसको काम नहीं मिल रहा, उनको काम कैसे दोगे? ये उससे बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने लग रहा है आपको हिसार लोकसभा सीट जीत पाओगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे, हिसार लोकसभा सीट जीतेंगे। और एक नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट पे ऐसा माहौल बनता जा रहा है, सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास बिरलान भी है। विकास भाई कैसे हो? भाई जी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भवानीखेड़ा विधानसभा में आप जुड़ते हैं, वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? मैं अभी भाई दीपेंद्र हुड्डा की मीटिंग थी, अभी जनसभा थी खरक गांव में। आप ये देख लो कि यहाँ पे कितने लोग बैठे, इनसे डबल लोग वहाँ पे भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए 2 बजे वेट करने लगे थे। भाई साहब का हेलीकॉप्टर को सरकार ने रोकने का काम किया। जहाँ खरक गांव में हेलीपैड बन रहा हुआ था, जिसकी परमिशन थी दीपेंद्र हुड्डा का, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने भी नहीं दिया सरकार ने। आप बताओ ये जाति कितनी, आज जो सरकार अपनी मनमानी कितनी कर रही है। लेकिन साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप देख लो जनता का जन सलाब, आप सारे भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और बिल्कुल ही दिल से, पूरे दिल से पूरा शहर आपके सामने बैठा है। चलिए विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और हिसार लोकसभा के और भी जो कई बड़े बड़े चेहरे हांसी का है, वो भी हम मंच के ऊपर मौजूद है। अगर आप इधर आप देखेंगे, अगर आप वहां से अगर आप देख रहे हैं तो जो माइक जो संभाले हुए हैं वो नितेश शर्मा, साथ में सुमन शर्मा, नरेश यादव और भी जो कई, प्रेम सिंह मलिक और जो अतर सैनी के पुत्र सुभाष गोयल जी भी यहाँ साथ में हैं। इधर अब जो अशोक अरोड़ा है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो माना जा रहा है कि जो किसान नेता दीपेंद्र हुड्डा है वो लगभग 10 बजे के करीब यहाँ पहुंचे, क्योंकि जो भीड़ है वो भीड़ जो लोगों की है वो आप देख भी सकते हैं कि महिलाओं की तादाद भी हालांकि काफी है। और भी कई यहाँ जो चेहरे, नरेश भाई नरेश यादव आए, थोड़ा सा आ जाए जमीन से जुड़ के बैठते हैं। 1 मिनट बाबू जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्रोग्राम और सुपर प्रोग्राम। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप देखना, आशी शहर से भी कांग्रेस पार्टी विजयी होकर निकलेगी। कह रहे कि जो दीपेंद्र हुड्डा है वो कुछ ही देर में पहुंचेगा, अशोक अरोड़ा जी पहुंच गए। क्या लग रहा है टीम दोबारा चार्ज हो जाएगी आपकी? जो आपकी टीम है वो कितना चार्ज हो जाएगी? बिल्कुल जबरदस्त तैयार है और सभी कांग्रेस नेताओं की टीम काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं पूरी आशी की जनता यहाँ पे है और सब नेता यहाँ पे है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का वो ढकोसला भी बंद हो चुका है, जो वो कहते थे कांग्रेस पार्टी में फूट है, वो ढकोसला भी उनका बंद हो गया। जेपी के आंसी हल्के के कार्यक्रम थे, कैसा एक रुझान कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। 29 गांव के प्रोग्राम कल जेपी जी ने किए, रात को 1 बजे तक वो प्रचार में थे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता 7 बजे के बाद प्रचार में नहीं दिखता। क्या कहेंगे आसी में जो जनसभा आज हुई है, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए आसी के अंदर आज इतने घंटे देरी से भी आपने देखा हजारों की संख्या में जो लोग आज इस जनसभा में उपस्थित थे। निश्चित तौर से हांसी से बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलेगी और न सिर्फ हांसी से, हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है और हिसार ही नहीं 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जयप्रकाश जी के जो नामांकन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सोच है, किसी ना किसी की सोच होगी कि भाई इस तरह से कहीं ना कहीं टांग अड़ाई जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में, उसके बीच में इस तरह से अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ इसका कोई मायने नहीं। जिस तरीके से 400 सीट जीतने का दावा कर रही है उसके बारे में क्यों 400? क्यों मेजॉरिटी की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि
जो मोहन भागवत जी ने कहा और जो अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हम 400 पार जीत के जो हमारा संकल्प है संविधान को तोड़ने का, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का, उस संकल्प की पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, संविधान पे तो देश के लोग आंच भी नहीं आने देंगे, कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा घमंड को जरूर तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 रैलियां की हैं, क्या मानते हैं कि हवा पलटने की वो है या फिर राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे? तो सारे दलों के नेता करेंगे, राहुल जी भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी, तीनों के हमारे कार्यक्रम हरियाणा में रहेंगे। बीजेपी और जेजेपी का जो राजनीतिक तलाक हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो आप कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे। तो ये 5 साल तक का दोनों मिलकर लूट रहे थे। तब तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो गठबंधन नहीं ठगबंधन था। आज ये साबित हो गया है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन था। हरियाणा को ठगने के लिए, लूटने के लिए ये गठबंधन किया गया था। 5100 पेंशन तो आई नहीं। अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए दोनों तैयार हो रहे हैं। नायब सैनी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो भाजपा ने शुरू से, भाजपा ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि यही शब्द का प्रयोग करो। कहती है कि मोदी की गारंटी सर चढ़ के बोलेगी और जादू कहलाएगी। तो वो तो भाजपा कह रही है, हम क्या कह रहे हैं? हमारी भी छापो आप। क्या लग रहा है सर हिसार लोकसभा में क्या रहने वाला है? हिसार लोकसभा पे निश्चित तौर से हिसार लोकसभा जयप्रकाश जी जीतने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि एक ऐसे प्रत्याशी को जिनका जीवन एक संघर्ष और तप के रूप में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने दिन और रात एक तपस्या करी, एक संघर्ष किया, हमेशा यहाँ की किसके पूरे क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ी है, लोग के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं, एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से अवसर दिया है। तो आज जनता खुद तराजू पे तोल के फैसला करे। 2 ही बातें होती हैं, काम और आचरण। काम और आचरण के तराजू पे जनता तोल के अपनी आत्मा से निर्णय करे। अगर काम और आचरण के तराजू पर जयप्रकाश जी भारी दिखें तो जयप्रकाश जी का साथ, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत जयप्रकाश जी की यहां से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। नैना चौटाला पर उचाला विधानसभा में हमला हुआ, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग थे। देखिए, शुरू से हमने एक बात कही है, जब भी ये बात आई कि आज हर वर्ग प्रदेश की सरकार से नाराज है, उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। हर वर्ग का तिरस्कार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो, लेकिन अपनी नाराजगी को जाहिर करने का तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है। किसी गांव या किसी कस्बे में आने से किसी प्रत्याशी को रोकना सही नहीं है। रोका जाए तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने से भाजपा के उम्मीदवारों को रोका जाए। यही लोकतंत्र की और संवैधानिक व्यवस्था में सही तरीका है। और रोहतक में बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसार के लोगों को क्या सौगात देंगे? देखिए, एक जो बड़ी बात आपको याद होगा, यहाँ पे हमने रेल रोड की रैली करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, जब रेल से सीधे कनेक्टिविटी हिसार की, और ये 4 लेन कनेक्टिविटी हिसार का एयरपोर्ट और महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंजूर इसलिए किया था कि ये कॉरिडोर दिल्ली से, दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा, ये एक ग्रोथ का कॉरिडोर बने, जैसे दिल्ली से जयपुर तक। आज दिल्ली से गुड़गांव, मानेसर, नीमराना होकर जयपुर तक एक ग्रोथ का कॉरिडोर बना है। उस रूप से RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो है, एडवांस मेट्रो, आपने देखा होगा, ये हमने RRTS हिसार तक हमने प्रस्ताव, इसको सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय मिली थी। दुर्भाग्य से वो ठंडे बस्ते में चला गया। और दूसरी ओर दिल्ली से मेरठ तक RRTS पहुंच गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई। तो इस बार हमारा ये संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनने पे हिसार के लिए बाकी तो बहुत से कार्य करेंगे, लेकिन एक RRTS जो मेट्रो है, इस मेट्रो कॉरिडोर को जो आज बहादुरगढ़ में खड़ी है, इसको हम हिसार तक RRTS कॉरिडोर को लेके आएंगे ताकि कनेक्टिविटी बने। जैसे पहले रेल और रोड देने का काम हम ही ने किया था, इसी तरीके से RRTS से जोड़ने का काम हम लोग ही करेंगे। सर, हरियाणा में कितनी सीट पक्की मानते हैं? दूसरी बात, जो ये कानून व्यवस्था, आज अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, आज अपहरण हो रहे हैं, आज हत्या के मामले आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति, पूरी तरीके से अपराधियों का, माफिया का, गुंडा तत्व का सफाया करके कानून व्यवस्था उसी रूप से हम देने का काम करेंगे ताकि हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। धन्यवाद सर। कितनी सीट पक्की मान रहे हैं? हरियाणा में कितनी सीट? हम तो 10 मान रहे हैं।
धन्यवाद सर। दीपेंद्र जी, भुट्टा साहब कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी को बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा। इस तरह की बातें ऐसे कई बार ये जो वोट है, वोट एक है, फायदे अनेक हैं। वोट एक, फायदे अनेक। उसी एक वोट से आज देश के संविधान को बचाने का काम भी लोग करेंगे। उसी वोट से भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम भी करेंगे और उसी वोट से हरियाणा की भी अगली सरकार बनाने का लोग, अगली कांग्रेस की सरकार दीपेंद्र जी, अस्सी में खड़े हैं, अस्सी के लोग चाहते हैं कि अस्सी को जिला बनाया जाए, क्या कांग्रेस करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसी जनभावना होगी, जनभावनाओं के अनुरूप ही हम काम करेंगे। पिछली बार भी जैसे लोकसभा चुनाव था रोहतक में, कई बार ये हुआ था कि सही एक तरह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया। इस बार क्या लगता है आपको कि प्रॉपर सरकार और जो प्रशासन पूरी तरह से होगी, निष्पक्ष तौर से रिजल्ट को करेगी? देखिए, पिछली बार जिस तरह का किया जो है, मैं समझता हूँ कि शाम दाम दंड भेद और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया था। लोकतंत्र के गला घोटने का नज़ारा मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में जो मैंने देखा था, वो शायद आपने भी दिल्ली के, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है भाजपा वाले, संविधान का जो है तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार जनता इनसे लड़ रही है। असली लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है और जनता इस बार जवाब देगी और जनता जीतेगी। चलो, जैसा भी आपने सुना कि जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने जो काफ़ी कुछ बातें कही, आप इन बातों से कितना ताल्लुकात जो है वो आप रख सकते हैं या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और क्या मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा किए जा रहे जो 400 पार का जो एक वायदा है, वो कितना कांग्रेस के द्वारा झुठलाया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। सिटी फर्स्ट आप देख रहे थे। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।